हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नित्वेक अकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है टैली की सेकंड क्लास। टैली की सेकंड क्लास है हमारी और आज हम सीखेंगे लेजर क्रिएट करना। टैली के अंदर लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो लेजर्स क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लेजर कहते किसे हैं। लेजर एक किताब होती है। लेजर के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है, डे वाइज रिकॉर्ड होता है उसके अंदर। अलग अलग अकाउंट्स के अलग अलग लेजर्स बनेंगे। अब अकाउंट्स को तीन पार्ट में ग्रुप किया गया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है पर्सन से रिलेटेड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी व्यक्ति के साथ डील करती है, लेन देन करती है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्सनल अकाउंट बन जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, मशीन हो गई, इसे छू भी सकते हैं। कैश कैश हमारा रियल अकाउंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे खर्चों से रिलेटेड अकाउंट्स जितने भी होते हैं और इनकम से रिलेटेड जितने अकाउंट होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। खर्चों के एग्जाम्पल हो जाएंगे परचेज, फ्रेट, सैलरी। और इनकम के एग्जाम्पल हो जाएंगे सेल हो गया, किसी को रेंट की इनकम आती है, किसी को इंटरेस्ट रिसीव होता है। अब बहुत सारे लेजर्स हो जाते हैं काम करते करते ना, ये लेजर्स लेजर्स की जो संख्या है वो बहुत बढ़ती चली जाती है। तो ईज ऑफ मेंटेनेंस के लिए, सुविधा के लिए लेजर्स को फर्दर ग्रुप किया गया है, सब ग्रुप किया गया है उनके नेचर के हिसाब से। जिस तरीके का लेजर होता है उसे उस तरीके के ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। ब्रॉडली अकाउंट्स को चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है: एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। एसेट होती हैं संपत्ति से रिलेटेड, जो हमारे अकाउंट्स हैं वो सारे एसेट्स के अंदर जाएंगे। लाइबिलिटी हो गई देनदारी, एक बिजनेस की, एक ऑर्गेनाइजेशन की जिन जिन व्यक्तियों की तरफ देनदारी है वो सारे के सारे जो लेजर्स हैं वो लाइबिलिटी के अंदर ग्रुप होंगे। एक्सपेंसेस, खर्चे से रिलेटेड सारे अकाउंट्स एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। और हमारी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, इनकम है, उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे वो हमारे इनकम के अंदर फॉल करेंगे। फर्दर सब क्लासिफाइड है ये। एसेट्स हमारे ब्रॉडली बड़े पैमाने पर देखें तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स होती हैं। लाइबिलिटीज को देखें बड़े लेवल पे, अगर उसको हमें देखना है कि कितने तरीके की हमारी देनदारी होती है, तो एक कैपिटल होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं और करंट लाइबिलिटीज होती हैं। एक्सपेंसेस हमारे दो तरीके के मेजर होते हैं: डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनकम भी दो तरीके की होती है: डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। अब टैली के अंदर जो है, टैली में जब भी हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें टैली हमें 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स बनाकर देता है अपने आप ही, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप्स होते हैं जो उन 15 के अंदर बने हुए होते हैं। इसी तरीके से टैली जो है वो दो हमें लेजर्स क्रिएट करके देता है: एक कैश अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए टैली में चलते हैं और देखते हैं कि ये 28 ग्रुप जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पर दिखेंगे। तो उससे पहले हम टैली का इंटरफेस समझ लेते हैं। टैली का इंटरफेस जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड का पैनल है जहाँ पे कंपनी की डिटेल्स आती हैं। जो जो कंपनी आप बनाओगे तो उनकी लिस्ट यहाँ पर आती जाएगी। जो जो कंपनी आप खोलोगे, बना के खोलोगे, तो वहाँ यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी। और उसमें डेट ऑफ लास्ट एंट्री भी दिखा देगा कि कौन सी एंट्री आपने लास्ट की हुई है। ऊपर पीरियड दिखाएगा और करंट डेट दिखाएगा। राइट हैंड साइड का जो पैनल होता है, यहाँ पर ये सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और रिपोर्ट्स को देखने के लिए। ये जो होता है ये हमारा बटन पैनल होता है।
जिस तरीके से जो जो हम फंक्शन का यूज करेंगे उस हिसाब से बटन पैनल में ऑप्शंस बढ़ते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने दो मास्टर्स आएंगे मेजर, अकाउंटिंग मास्टर्स और इन्वेंटरी मास्टर्स। टैली ने मेजर दो ग्रुप्स में बांट दिया, एक अकाउंट से रिलेटेड और एक स्टॉक से रिलेटेड। अभी हम अकाउंटिंग पे फोकस करेंगे। अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर हम लेजर्स और ग्रुप्स ये देखेंगे। तो अभी हमारा ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे। ग्रुप पे क्लिक किया तो टैली ने बता दिया कि ये 28 ग्रुप्स यहाँ पर ये मैंने बनाकर दिए हैं। और ये जो थोड़े से अलाइन देख रहे हो ना इधर की तरफ, ये थोड़े अलाइन है, ये सब ग्रुप्स हैं। जैसे ब्रांच मेन ग्रुप हो गया, कैपिटल अकाउंट मेन ग्रुप हो गया, कैपिटल के अंदर सब ग्रुप है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसी तरह से करंट एसेट्स मेन ग्रुप हो गया, उसके अंदर सब ग्रुप बना रखे हैं बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स। फिर नेक्स्ट मेन ग्रुप है करंट लाइबिलिटी, इसके भी अंदर सब ग्रुप्स हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर नेक्स्ट मेन ग्रुप है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, फिक्स एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन्स लाइबिलिटी। और लोन लाइबिलिटी को फर्दर सब ग्रुप है उसके अंदर बैंक ओडी अकाउंट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। और लास्ट के ये चार हमारे और ग्रुप मेन ग्रुप है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एसेट। एसेट साइड पे आएगा ये परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट। ये सारे ग्रुप्स कहाँ कहाँ पे दिखते हैं ये अभी हम बताएंगे। जैसे अभी हमने बात की थी कि चार मेन ग्रुप्स के अंदर सारे अकाउंट्स को डाला जाता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर लेजर्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे टैली ने वो चार मेन ग्रुप दिखा दिए। मेन ग्रुप कौन से दिखाए? एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। ये चार मेन ग्रुप हो गए। अब इन चार मेन ग्रुप्स के अंदर मेन ग्रुप ऑफ अकाउंट्स ये चार ही है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग देख लेना, उसमें ये चार मेन ग्रुप ही मिलेंगे। इसी के अंदर फर्दर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स मिलेंगे और उनके अंदर लेजर्स मिलेंगे। अब ये जैसे एसेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में किस तरीके के आते हैं? बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। करंट एसेट्स मेन ग्रुप हो गया। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट करंट एसेट का ही पार्ट है। और कैश के अंदर टैली ने लेजर बना दिया कैश अकाउंट। इसी तरीके से लाइबिलिटीज हैं, ये सारे लाइबिलिटीज के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स हैं और इसके अंदर टैली ने लेजर बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंसेस के ग्रुप्स और इनकम के ग्रुप्स कौन कौन से हैं यहाँ से आप देखकर सीख सकते हो, समझ सकते हो। इसे अच्छे से गो थ्रू कर लेना कि किस तरीके से जो अभी नए हैं अकाउंट्स में उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अगर हमें यहाँ से सिर्फ ये देखना है कि टैली ने कौन से दो लेजर्स बनाए हैं तो बटन पैनल पे लेजर व्यू F5 शॉर्टकट की होती है। लेजर व्यू पे क्लिक करोगे या F5 प्रेस करोगे तो दो लेजर्स जो टैली ने बाय डिफॉल्ट बनाकर दिए हैं वो है कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना टैली के अंदर सबसे पहला लेजर क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे सबसे पहला ऑप्शन टैली ने दे रखा है क्रिएट करने का। टैली में क्रिएट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट सी। आप किसी भी विंडो में हो ऑल्ट सी प्रेस करोगे तो वो शॉर्टकट की है, वो कीबोर्ड की शॉर्टकट की है। अदरवाइज आप क्रिएट पे क्लिक करो या एंटर करो तो ये खुल जाएगा यहाँ पे। अब वो पूछ रहा है कि आपको क्या क्रिएट करना है, तो हमें अकाउंट्स के अंदर लेजर क्रिएट करने। तो हम अपना सबसे पहला लेजर बनाएंगे। अब एक हमने अपनी कंपनी बनाई, सपोज हमने अपने ही नाम की कंपनी बनाई, तो सबसे पहले व्यक्ति जो उस ऑर्गेनाइजेशन में है वो हम खुद हैं। तो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी फिगर्स रखी हुई है एक्सेल के अंदर। हम यहाँ से अब देखते जाएंगे और बनाते चले जाएंगे। ये लेजर का नाम है,
तो यहाँ पर हमने नाम डाला। एलियास मतलब उसका दूसरा नाम, जैसे घर में नाम होते हैं ना, एक बाहर का नाम होता है और एक घर का नाम होता है, तो वैसे ही टैली ने एक मेन नाम दे दिया और एक घर का नाम बता दो या दूसरा नाम बता दो। तो जहां पर दूसरा नाम है तो या फिर शॉर्टकट नेम है तो वो हम यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। तो ये हो गया मेन हमारा नाम। उसके बाद ये अंडर किसके आएगा, क्योंकि ओनर है, हमने बोला कि स्वाति जो है वो ओनर है, तो अंडर कैपिटल अकाउंट ग्रुप कर दिया हमने कि ये लेजर में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैपिटल से रिलेटेड है। फिर आ गया नेम, मेलिंग नेम। मेलिंग नेम जैसे पहले भी बताया था कि रिपोर्ट पे जो सबसे ऊपर लिखा आएगा वो मेलिंग नेम होता है। तो मोस्टली जो लेजर नेम होता है वही मेलिंग नेम होता है, कुछ कुछ केसेस में अलग होता है। एड्रेस हम यहाँ पर डालेंगे। स्टेट हमने सिलेक्ट कर दी। पिन कोड डाल देंगे। बैंक डिटेल अगर कोई है तो यहाँ पर बैंक डिटेल डाल देंगे, यस करके। बैंक डिटेल में यस करके डाल देंगे, अदरवाइज हम इसे नो ही छोड़ देंगे। फिर पैन नंबर डाल देंगे हम। ठीक है, और ओनर का अकाउंट है तो यहाँ पर हम इसे अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर रखेंगे। यहाँ पे हम जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे क्योंकि बिजनेस की बुक तो हम खुद ही बना रहे हैं, वो हमने शुरू में बाहर F11 में डाल चुके हैं, तो यहाँ पर नहीं डालेंगे कुछ भी। बस यहाँ इसको एस्केप कर देंगे या एंटर करेंगे, और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट के बटन पे पहुंचेंगे। यस के लिए वाई प्रेस कर देंगे या फिर एंटर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो अभी हमारा लेजर क्रिएट हो गया है स्वाति के नाम से। वही हम फिर से चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और F5 लेजर व्यू प्रेस करेंगे। तो पहले हमारे दो लेजर दिख रहे थे, कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमने जो तीसरा लेजर बनाया है वो दिखाई दे रहा है स्वाति के नाम से, और किस ग्रुप के अंदर हमने डाला है उसे कैपिटल अकाउंट में वो दिखाई दे रहा है। एस्केप करके बाहर आएंगे। फिर हम दूसरा लेजर बनाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे। दूसरा सपोज हमें बैंक का लेजर बनाना है, तो हमने बैंक का नाम दिया। यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक के तीन तरीके दे रखे हैं। जो एसेट साइड का अकाउंट होता है वो बैंक अकाउंट के अंदर ग्रुप होता है। अब यहाँ पे वो अकाउंट नंबर मांग रहा है, अब उसने देखो अकाउंट होल्डर का नाम अपने आप दे दिया जो हमारे बिजनेस का नाम है। अकाउंट नंबर मांग रहा है, तो ये यहाँ पर मैंने सारी ये इमेजिनरी फिगर्स रखी हुई हैं। ये हो गया IFSC कोड, चेकबुक पे लिखा होता है वहां से देखकर डाल सकते हैं। बैंक का नाम यहाँ से नॉट एप्लीकेबल कर दो या फिर क्रिएट भी कर सकते हैं हम इसे। ब्रांच हमने डाल दिया कि ये जो बैंक अकाउंट है हमारा दिल्ली का ही है, जो भी ब्रांच होगी वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। बैंक कॉन्फ़िगरेशन में वो पूछ रहा है कि चेक प्रिंटिंग वगैरह करनी है, तो अभी हम इसे नो करके आगे बढ़ेंगे। लेटर ऑन जब डिटेल में जाएंगे तब ये सारी चीजें सीखेंगे, अभी बेसिक क्योंकि लेजर क्रिएशन सीख रहे हैं तो लेजर कैसे क्रिएट होते हैं बेसिक चीजें हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे इसका एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस हमारे पास अभी कुछ है नहीं तो हम दिल्ली डाल के ही सेव कर देंगे। पिन कोड भी वही दे देंगे। बैंक का अगर जीएसटी नंबर है हमारे पास तो हम डाल देंगे क्योंकि बैंक चार्जेस लेता है, उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज करता है, तो वो हम क्लेम करेंगे जीएसटी रिटर्न भरते वक्त। अगर है तो यहाँ पर वो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर हम डाल देंगे, अदरवाइज इसे अभी छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमने दूसरा लेजर बना लिया बैंक का। तो वही प्रोसेस है, अगर चेक करना है कि हमारा लेजर कैसे बना है, कहाँ बना है, तो वही लेजर्स में जाकर F5 प्रेस करेंगे तो चौथा लेजर आ गया हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अल्फाबेटिकली अरेंज होते जा रहे हैं सारे लेजर्स। अभी फटाफट से हम नेक्स्ट लेजर्स और बना लेते हैं और उनकी ग्रुपिंग देखेंगे। जैसे नेक्स्ट हमने एक और क्रिएट पे क्लिक किया, लेजर पे क्रिएट लेजर पे क्रिएट किया था। इसके बाद ये जो हमने नेक्स्ट नाम लिया ये ग्रुप करना है हमें लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर। तो हमें यहाँ पे कीबोर्ड का बटन दबाना है लोन,
और ये लोन हमारा जो है वो लाइबिलिटी साइड का है। तो यहाँ पे हम लोन लाइबिलिटी ले सकते हैं, सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं और अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हैं, जैसा भी हमारा लोन का नेचर है। माना कि ये हमारा अनसिक्योर्ड लोन है, तो हमने अनसिक्योर्ड लोन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे भी वही हम एड्रेस और पिन कोड डाल देंगे। और यहाँ पे अगर इनका कोई पैन नंबर है, या फिर पैन नंबर जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो पैन नंबर डाल दिया। एड्रेस भी दे रखा है, यहाँ पे हमने रखा हुआ है वही इमेजिनरी फिगर्स हैं सारी। आप अपने घर का कोई भी किसी का भी नाम उठा के यहाँ पे लेजर बना के देख लेना। तो ये यहाँ पे हमने डिटेल्स डाल दिया, अनरजिस्टर्ड कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट लेजर बन गया। एक हम यहाँ पर दूसरा लेजर बनाते हैं बैंक का। अभी हमने जो बैंक का टैली वो स्क्रीन खोल के ही रखता है, जो आपने लास्ट जैसे क्रिएट कर दिया था लेजर, वो सेव हो गया वहां पे। अब वो टैली नेक्स्ट लेजर के लिए स्क्रीन खोल के रखता है, उससे बाहर निकलने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे। और अगर हमें और कोई लेजर फर्दर नहीं बनाना तो हम एस्केप एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अगर लेजर क्रिएट करने हैं और आगे, तो वहीं पे हम इसको नए लेजर का नाम रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने रखा है कि ये कोटक बैंक है और सीसी अकाउंट है। तो अब इसका टाइप क्या होएगा, यहाँ पे रखा हुआ है बैंक ओडी अकाउंट। ये लाइबिलिटी साइड की ग्रुपिंग है, बैंक ओडी अकाउंट। तो यहाँ पे हम बैंक ओडी अकाउंट रख लेंगे। ओडी लिमिट हमने कितनी ले रखी है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अकाउंट नंबर आपका क्या है वो डाल दिया। आई अगेन आईएफएससी कोड हमें चेकबुक के ऊपर या फिर पासबुक के ऊपर से मिल जाएगा। ब्रांच हमारी वही दिल्ली की है, यहाँ पर अभी हम नो कर देंगे इसे। एड्रेस वही हम अपना दिल्ली का ही रखेंगे। ठीक है, जीएसटी नंबर इस बैंक का भी होगा, 15 डिजिट का, वो डाल देंगे, अभी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे सेव कर दिया। फिर से नेक्स्ट लेजर के लिए विंडो आ गई। तो अभी एक और हम लेजर बना लेते हैं फर्नीचर का। यहाँ पे अब हम फर्नीचर क्या है, हमारी फर्नीचर एक बारी बिजनेस के लिए लिया है तो वो फिक्स एसेट है। तो ये फिक्स एसेट के अंदर हम ग्रुप कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, स्टैट्यूटरी जीएसटी को भी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। एड्रेस कुछ नहीं होता है फर्नीचर में, तो इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। और रजिस्ट्रेशन टाइप भी कुछ नहीं होती है, तो अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर कर देंगे। इसी तरीके से चार पांच अकाउंट और हैं, तो वो आप लोग बना सकते हो अपने अपने लिए। को आपके जो भी एसेट्स हैं उनके हिसाब से देखकर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज मैंने यहाँ पर ये एक लिस्ट बना रखी है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक हम यहाँ पे ये क्रेडिटर का लेजर बना के दिखा देती हूँ। अग्रवाल ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर बनाया, क्रेडिटर मतलब कि जिससे हम माल खरीदते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर हमने सिलेक्ट कर दिया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हम यस करेंगे इसमें। वो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड पूछ रहा है, यहाँ पे हमने 60 डेज का क्रेडिट पीरियड दे दिया है। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ये वाला जो पोर्शन है वो हम वाउचर एंट्री के वक्त समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। अभी इसे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। एड्रेस डाल देंगे इसका। एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे हमने एड्रेस यहाँ पे डाल के अब स्टेट सिलेक्ट कर ली, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर हो गई। पिन कोड हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये हमारा जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी नंबर रेगुलर सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल दिया। अगेन टैली मैसेज दिखा रहा है कि भाई ये जो आपने जीएसटी नंबर डाला है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इमेजिनरी फिगर्स हैं तो दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर कोई रियल जीएसटी नंबर डालोगे तब टैली ये एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये एक लेजर क्रिएट हो गया है। एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे।
चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अब ये जो हाईलाइटेड कीज है ना, जैसे यहाँ पर सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एच है, चाहे तो ये कीज प्रेस कर लो तो खुल जाएगा, अदरवाइज अप डाउन करके एंटर कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ और मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट्स खोलना है, तो मैंने एच प्रेस कर दिया है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स खुल गया है। इसके बाद मुझे लेजर्स देखने हैं, इसके अंदर आ गई, और F5 करके अभी तक के जितने भी लेजर्स मैंने क्रिएट किए हैं वो सारे यहाँ पे दिख गए हैं, क्या लेजर्स हैं और उनकी क्या ग्रुपिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। तो टैली के अंदर किस तरीके से हम लोग लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हमने सीखा है। आप जो ये एक्सेल का है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, और कमेंट में बता सकते हो कोई दिक्कत परेशानी आई हो या फिर आसानी से बन गए हो। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हो। Thanks for watching, and please like, subscribe and share Nitvek Academy. Thank you.